हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं रीमान इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो रीमान इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड मेजर थ्योरी, अब हम इन टॉपिक पर आगे डिस्कशन करेंगे क्योंकि रियल एनालिसिस में हमारा जितने भी पार्ट थे हमारे आगे सब जो है सबका लेक्चर जो है मैंने बना रखा है और सब टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, और लास्ट ये टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा है जिसमें हम रीमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड मेजर थ्योरी पर बात करेंगे। तो रीमान इंटीग्रेशन सिर्फ अकेला एक टॉपिक नहीं है, इसके साथ कई सारे को टॉपिक्स जो है कंबाइन है और उनको भी हमें सीखना चाहिए। तो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। जनरली आपने रीमान नॉर्मली आपने इंटीग्रेशन ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, हमारे पास जो है कुछ फाइनाइट लिमिट्स हमारे पास दिए हुए होते हैं एंड उनके हेल्प से हम जो है इंटीग्रेशन निकाल सकते थे। लेकिन इन जनरली अगर मैं बात करूं कि क्या आप जितने भी इंटीग्रेशन में इन जनरली हमारा क्या होता था, हम जो है एरिया फाइंड आउट करते थे किसी कर्व के अंडर में, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम एरिया अंडर दी कर्व हम जो है फाइंड आउट करते थे। लाइक हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ होता था और उस फंक्शन के हम एरिया निकालते थे। कुछ फाइनाइट लिमिट्स हमारे पास गिवन होते थे, उन्हीं फाइनाइट लिमिट के दायरे में जो है हम क्या करते थे, एरिया निकाल लेते थे। तो हम क्या कर सकते थे, जो भी हमारे पास मान के चलिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर पाते थे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन आएंगे जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जिसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो रीमान ने यही चीज़ बताया था कि इस टाइप के जो फंक्शन होंगे नॉर्मली, तो इस टाइप के फंक्शन को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके बारे में रीमान ने इन जनरली बताया था। तो रीमान इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स जो है पहले क्लियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसमें हमारे पास आता है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है इन जनरली, पार्टीशन कर अगर मैं बात करूं तो पार्टीशन से क्या समझ में आ रहा है आप लोग, पार्टीशन से तो यही समझ में आ रहा है आई थिंक कि किसी चीज़ का डिवाइडेशन करना, है ना, पार्टीशन करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो हम इन जनरली यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम जो है यहाँ पे इंटरवल्स को जो है इंटरवल्स के पार्टीशंस करते हैं। ठीक है, इंटरवल्स के क्या करते हैं, हम पार्टीशंस करते हैं। लाइक हमारे पास ये एक इंटरवल है, यहाँ से आप यहाँ तक मान के चलिए कि ये हमारे पास क्या है, ए है और ये हमारे पास बी है। अब इस इंटरवल के अंदर जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे पास हैं, उन सब पॉइंट्स को मिला करके हम जो है सब इंटरवल्स बना देंगे, तो वो हमारे सिंपली क्या हो जाएंगे, पार्टीशंस बन जाएंगे। तो लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ x0, ठीक है, एक पॉइंट में ले रहा हूँ x1, एक पॉइंट में ले रहा हूँ x2, एक पॉइंट में ले रहा हूँ x3, एक पॉइंट में ले रहा हूँ x4 और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टीशंस क्या क्या बन गए, p जो है बना है x0, x1, x2, x3, x4, x5। तो ये हमारे कुछ क्या बन गए, पार्टीशंस बन गए। ठीक है, तो पार्टीशंस को इन जनरली अ पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल इज a finite set of points that divide the intervals into smaller and sub intervals. Specifically a partition p is defined as p is equal to क्या है, x1, x0, x1, x2, x3, x4, x5, इस टाइप से ही है। तो इस प्रकार से x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn तक हम कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो इस a, b इंटरवल को डिवाइड करके, तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में तब आ रहा है, जहाँ पर जो x नॉट है वो a के बराबर होगा और जो एक्स एन हमारे पास आ रहा है वो b के बराबर होगा। बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो सब उसके अंदर के पॉइंट्स होंगे। और आप देख लो ये सारे जो है क्या है, एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड है। ये एक्स नॉट जो है छोटी होंगी x1 से, ऐसे x1 x2 से छोटी होंगी, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे। द पॉइंट्स
एक्स नॉट एक्स वन अप टू सोन एक्स एन आर कॉल्ड द पार्टीशन पॉइंट्स। तो ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं वो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टीशन पॉइंट्स कहेंगे। एंड सब इंटरवल, ठीक है, सब इंटरवल्स ये हमारे पास जो है क्या हो जाएंगे, इसके सब इंटरवल्स हो जाएंगे। सब इंटरवल्स इसका मतलब ये क्या होता है कि देखो अगर अब हमारे पास एक इंटरवल है, अब इस इंटरवल को हम तोड़ रहे हैं, इनके पार्टीशंस बना रहे हैं, और पार्टीशंस बनाने पर भी जो है हमारे पास क्या आ रहा है, एक इंटरवल बन रहा है सिंपल। ये एक इंटरवल बन रहा है, ये एक इंटरवल बन रहा है, ये एक इंटरवल बन रहा है, ये एक इंटरवल बन रहा है ना। तो इंटरवल में हमारे किस टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं, पहले इंटरवल में हमारा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन पॉइंट आ रहा है, दूसरे इंटरवल में हमारे पास एक्स वन कॉमा एक्स टू वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ना। इस टाइप के पॉइंट्स हमारे निकल के आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इस इंटरवल का ही एक सब इंटरवल हमारा बन रहा है। क्लियर है। तो आई थिंक जो पार्टीशन है उसके बारे में आपको समझ में आ गया है। पार्टीशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किसी भी इंटरवल का हम क्या करते हैं, पार्टीशन, टुकड़ा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, number of sub intervals, the number of sub intervals is n determined by the number of points in the partition -1। देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। अगर हमारे पास एक सिंपल इंटरवल है 0,4, अब इस 0,4 को हमने क्या करा है, पार्टीशन करा है। लाइक ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 4 है, और इसको हमने 0 1 2 3 4 में हमने क्या कर दिया है, पार्टीशन कर दिया, 0 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, अभी मैंने आपको बताया है कि हम सब इंटरवल्स कैसे निकाल सकते हैं। जो पार्टीशन दिए हुए रहेंगे उन्हीं में से हम जो है क्या करेंगे, इंटरवल बना करके जो भी इंटरवल बनेगा वो हमारा सब इंटरवल्स बनेंगे। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे, है ना, पार्टीशन में, उन पॉइंट्स में से एक को घटा देने, मतलब -1 करना है। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, 5 में से मैं एक घटा दूंगा तो 4 हमारे सब इंटरवल्स बनेंगे। अब वो बनेंगे कौन कौन से, वो भी हम देख लेते हैं। देखो एक तो हमारे पास 0 1 बन रहा है, एंड एक 1 2 बन रहा है, एक 2 3 बन रहा है, एक 3 4 बन रहा है। तो 1 2 3 4 हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस बन गया, और वो ये है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को भी काउंट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल्स, सब इंटरवल्स। तो जनरली लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स निकालने के लिए देखो सेम एग्जांपल से हम समझते हैं, इसको हम डेल्टा एक्स आई से डिनोट करते हैं, एक्स आई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो एक इंटरवल है i 0 से 5 तक है, और इसके अंदर जो हमारे पास पार्टीशंस है वो हमारे 0 1 2 3 4 5 हमारे पार्टीशंस है। इसके सब इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5। ठीक है, 4 5। तो अब इसके लेंथ की बात करें, अगर पहले वाले की लेंथ की बात करूंगा तो 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐसे ही मैं दूसरे वाले की बात करूंगा 1 2 की, तो 1 2 की जो लेंथ है वो हमारा 2 -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल आएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि एक्स आई माइनस 1, तो ith पॉइंट से i-1 पॉइंट को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देने। ऐसे ही मैं इस इंटरवल के लेंथ की बात करूँ तो 2,3 वाले इंटरवल के लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसे ही मैं इस वाले की बात करूँ तो 4 - 3 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ऐसे ही मैं जो है यहाँ पर बात करूँ तो 5 - 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ या फिर लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी इंटरवल्स हमारे बने हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। अब ना कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारे डिस्टेंस बन रहा है वो जो भी हमारे इंटरवल्स के लेंथ आ रहे हैं वो हमारे इक्वल लेंथ के ही हो। वो डिपेंड करेगा कि आपके पार्टीशन डिस्क्रीट फॉर्म में दिया, मतलब किस फॉर्म में दिया है। ठीक है, जैसे कि मैं इसी इंटरवल में ही बात करता हूँ, और इस इंटरवल में क्या क्या करता हूँ, मैं पार्टीशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लाइक ऐसे हम पी को ऐसे ले लेते हैं 0 3 4 और 5। तो देखो अगर मैं एक पार्टीशन तो हमारा ये बन जाएगा 0,3 एक पार्टीशन बन रहा है, तो इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। अब मैं एक पार्टीशन ये भी बन रहा है 3 4, तो यहाँ पर 4 - 3 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पार्टीशन के जो लेंथ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो सब इंटरवल्स के जो लेंथ है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है ना।
तो इस प्रकार से जो है हम सब इंटरवल्स के लेंथ को भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। अब पार्टीशन के नॉर्म क्या होता है? द नॉर्म और द मैश साइज of the partition denoted by norm of P is the length of the largest sub interval। ठीक है, लार्जेस्ट सब इंटरवल मतलब अगर मैं नॉर्म ऑफ P की बात करूं जो हमारे पास I से n तक जा रहा है, I इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, ये हमारा क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आई एक्स आई होता है। अभी मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई क्या है? देखो ये एग्जांपल जो हमने अभी प्रीवियस में बात किया है इसी को ही लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये अभी हमने एग्जांपल लिया था I 0 से 5 में लिया था ना। चलो यहीं पे इसी को भी कर लेते हैं। यही वाला एग्जांपल अभी यहाँ पर हम ले लेते हैं। देखो एग्जांपल में क्या है, I में एक इंटरवल ले रहा हूँ जो कि 0,5 है, ठीक है। और पार्टीशन में यहाँ पे ले लेता हूँ आपके 0, 3, 4 और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 5। अब ना यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं इंटरवल्स की बात करूँ, सब इंटरवल्स की, तो सब इंटरवल्स हमारे क्या क्या बन जाएंगे? सब इंटरवल्स हमारे बन जाएंगे, एक तो 0,3 बन जाएगा, एक तो हमारे पास बनेगा 3,4 बन जाएगा और एक बनेगा 4,5। ठीक है, इन सभी के लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 3 माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज़ 3। ऐसे ही 4 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज़ 1। ऐसे ही ये 5 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज़ 1 हो जाएगा। अब नॉर्म की अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर इंटरवल के, इस पर्टिकुलर पार्टीशन की नॉर्म की मैं अगर बात करूँ तो ये जो होता है नॉर्म ऑफ पी, वो हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ जो है डेल्टा एक्स आई, जितने भी हमारे आई होंगे डेल्टा एक्स आई, मतलब ये डेल्टा एक्स आई यही डिनोट कर रहा है कि साइज को डिनोट कर रहा है पार्टीशन के। तो ये 3, 1 और 1 इन सब में से मैक्सिमम क्या है? 3 है। तो मैश जो है इसका क्या आ जाएगा? सॉरी, मैश जो है इसका 0,3 सब इंटरवल में से निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लार्जेस्ट सब इंटरवल होगा। तो लार्जेस्ट सब इंटरवल कौन सा है? यही वाला हमारा लार्जेस्ट सब इंटरवल है। आप इसको ड्रॉ करके भी बकायदा देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये मान के चलिए 0 है, यहाँ पर जो है हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर हमारा 5 है। अब देखो 0 से अगर मैं 3 पर जा रहा हूँ तो ये इतना लेंथ को कवर कर रहा है, लेकिन मैं 3 से 4 में जाऊँ तो इतना लेंथ, और 4 से 5 में जाऊँ तो इतना लेंथ कवर कर रहा है। तो ये है इसका लेंथ का साइज। तो सबसे बड़ी वाली जो साइज होगी सब इंटरवल की, वही हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ द पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है, एक वही है, आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। एक 0,6 है और पार्टीशन यहाँ पर गिवन है। तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं सब इंटरवल्स की बात करूँ तो 0,2, 2,5, 5,6 आ जाएगा। तो ये 3 पार्टीशन हमारे बन गए और तीनों पार्टीशन के हमने क्या कि सब इंटरवल्स के हमारे हमने क्या कर लिया है? लेंथ को निकाल लिया है। तो इसका लेंथ निकाला तो 2 आया, इसका लेंथ निकाला तो 3 आया, इसका निकाला तो 5 आया। तो इन सभी के मैक्सिमम कौन है? दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो नॉर्म आ जाएगा, जो मैश आ जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा इन तीनों में से और वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये जो है नॉर्म निकालना आपको आई थिंक समझ में आया है। अब चलते हैं हम आगे, जो है जो कि रीमान इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी और वह है हमारा डार्बॉक्स सम। डार्बॉक्स सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द डार्बॉक्स सम इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड इन डिफाइनिंग द रीमान इंटीग्रल्स। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी कब? जब आपको रीमान इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है, रीमान इंटीग्रल को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अप्रॉक्सीमेटिंग द एरिया अंडर अ कर्व यूजिंग द इन्फिमम। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन ओवर सब इंटरवल्स ऑफ अ गिवन पार्टीशन। अभी समझ लीजिए कि डार्बॉक्स सम जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे? जहाँ हम रीमान इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वहाँ पर इसकी नीड होगी। दूसरी चीज़, डार्बॉक्स सम में हमारे पास 2 टाइप के जो है डार्बॉक्स सम आता है। एक हमारे पास आता है अपर डार्बॉक्स सम और एक आता है लोअर डार्बॉक्स सम। इन जनरली डार्बॉक्स ना बोल करके हम अपर सम बोल देते हैं
और हम लोअर सम भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं डायरेक्टली अब कि अपर सम, अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम के उस पर, ठीक है। एक छोटा सा डेफिनेशन भी यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है और इस डेफिनेशन के माध्यम से भी आप चीज़ों को और भी क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको डार्बोक्स, अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम निकालने हैं तो आपको दो चीज़ें मोस्टली आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक तो स्मॉल एम आई और एक कैपिटल एम आई। स्मॉल एम आई जो होगा, जो स्मॉल एम आई होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्मॉल एम आई हमारा क्या डिनोट करेगा, इन्फीमम ऑफ दी फंक्शन। जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का इन्फीमम बताएगा। ऐसे ही मैं अगर कैपिटल एम आई की बात करूँ तो ये जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू को बताएगा। और फंक्शन हमारे कहाँ से आएंगे, वो जनरली इंटरवल्स में से निकल के आएंगे जो गिवन इंटरवल होगा। जैसे लाइक ए कॉमा बी दिया हुआ है और इन्हीं इंटरवल्स में से जो है हमारे क्या आएंगे, फंक्शन की सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यूज आएंगे। यहाँ पर जब भी हम अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम निकालेंगे तो वहाँ आपको पार्टीशंस की नीड होंगी। पार्टीशंस की नीड जो है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, सब इंटरवल्स की आपको नीड यहाँ पर होगी और इंटरवल्स के लेंथ है निकालने की आपको नीड होगी। तो चलो अब जो है यहाँ पर डार्बोक सम पर बात करते हैं, जिस पे हम सबसे पहले बात करेंगे लोअर डार्बोक सम और इसके कंबाइन एग्जाम्पल भी मैं लूँगा लास्ट में। तो लोअर डार्बोक सम क्या कहता है कि इसको हम डिनोट करते हैं LPF से, और ये क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल i इज इक्वल टू 1 to n mi। मतलब ये क्या है, इन्फीमम वैल्यू है फंक्शन के, ध्यान रखना, इन्फीमम एंड डेल्टा एक्स आई हो जाएगा। डेल्टा एक्स आई क्या है, जो दिया गया इंटरवल है उस इंटरवल का क्या है, लेंथ है ना, ये यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे ही अपर डार्बोक सम की मैं बात करूँ तो ये u, इसको हम लोअर को l से डिनोट करते हैं, अपर को u से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ, यहाँ पर बस सिर्फ कैपिटल m का और स्मॉल m का फ़र्क आ जाता है और सिर्फ कैपिटल और m, स्मॉल और m नहीं है। यहाँ पर है हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें अगर आपने गलत कर दिया तो आपका डार्बोक सम निकालना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके कुछ एग्जाम्पल ही ऐड करना चाहूँगा आपसे, ठीक है। और मुझे लगता है कि एग्जाम्पल अगर ऐड कर लूँ तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करूँगा। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन दिया हुआ है आपके, हाँ, एक फंक्शन आपका दिया हुआ है जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ऑन द इंटरवल आई इज इक्वल टू 1,3 में ले लेता हूँ, विद पार्टीशन, पार्टीशन भी आपके दिए हुए रहेंगे, विद पार्टीशन, पार्टीशन आपके p इज इक्वल टू गिवन है और ये जो है आपके 1,2,3 आपके गिवन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पार्टीशन की, तो पार्टीशन से आपके सब इंटरवल्स निकल जाते हैं, तो सब इंटरवल्स आप निकाल सकते हो। सॉल्यूशन में करता हूँ तो सब इंटरवल्स ऑफ द गिवन पार्टीशन, सब इंटरवल्स हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा, एक तो सब इंटरवल में सबसे पहला हमारे पास आएगा 1,2, ठीक है, 1,2 एंड दूसरा जो सब इंटरवल हमारे पास आ रहा है वो 2,3 के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। ये दो हमारे पास सब इंटरवल्स निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, एक एक सब इंटरवल हमें उठाना है ऑन 1,2। अब मैं 1,2 पर बात करूं तो यहाँ पर फंक्शन में एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 और एंड पॉइंट्स पर ही हम सुप्रीमम इन्फीमम वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि बीच वाले पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है तो हम डायरेक्टली बीच वाले पॉइंट से हम ये नहीं कह सकते कि इस इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू क्या है, इन्फीमम वैल्यू क्या है, हमें एंड पॉइंट ही उठाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर फंक्शन में रखेंगे तो 1 का स्क्वायर में करूँगा तो जनरली 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं एफ ऑफ 2 रखूँगा तो यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फीमम वैल्यू है, दैट मीन ये हमारा m है, और ये सुप्रीमम वैल्यू है, इट मीन ये हमारा कैपिटल M है, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, कैपिटल M है। अच्छा यहाँ पर देखो दो इंटरवल है, अब सिर्फ m तो नहीं कह सकते, इसको हम m1 नाम देंगे, इसको कैपिटल M1 नाम देंगे। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ ऑन इंटरवल किस में, 2,3 में, ठीक है,
2,3 में। तो 2,3 में फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ऐसे में बात करूँ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो फंक्शन की देखो इन्फिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है। अब यहाँ पर m1 तो हो गया, ये m2 नाम दे देंगे, इसको हम कैपिटल M2 नाम दे देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम क्या काउंट करेंगे, अपर डार्बोक्स सम और लोअर डार्बोक्स। इसमें अगर डेल्टा x1 निकालो, इसका पहला इंटरवल का डेल्टा x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 जो है देखो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसके डेल्टा x1 की बात करूंगा तो डेल्टा x2 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा इंटरवल है तो 2 - 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, लोअर डार्बोक्स सम निकाल लेता हूँ मैं पहले, LPF यही तो बताया था मैंने, और समेशन हो जाएगा हमारा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के कितने इंटरवल है, 2 इंटरवल है, और यहाँ पर m लोअर डार्बोक्स सम निकाल रहे हैं तो mi डेल्टा xi हो जाएगा। तो इन जनरली इसको मैं अगर तोड़ के लिखूँ तो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 1 रखेंगे, i इज इक्वल टू 1 रखेंगे, डेल्टा x1 हो जाएगा, प्लस 2 तक जाने हमें तो m2 डेल्टा x2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे हम वैल्यू रखेंगे तो m1 स्मॉल m1 हमारे पास कितना आया था 1, डेल्टा x1 हमारे पास कितना आया था 1 आया था, प्लस m2 हमारे पास कितना आया था, m2 हमारे पास कितना आया था, स्मॉल m2 वो हमारे पास 4 आया था, डेल्टा x1 1 आया था, तो 1 + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये लोअर डार्बोक्स सम निकल गया, अपर डार्बोक्स सम में निकाल लेंगे, UPF जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और UPF हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से यहाँ पर भी 2 तक हो जाएगा, क्योंकि 2 ही सब इंटरवल्स हमारे पास है। अब यहाँ पर कैपिटल M लग जाएगा, कैपिटल MI डेल्टा XI। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। अब देखो, जब ये हमारे पास आ गया तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से जो है अगला जो फार्मूला हमारा बन जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस कैपिटल m2 डेल्टा x2 बन जाएगा। तो जो m1 हमारे पास आया था वो कितना आया था देख लेते हैं, 4 आया था, और m2 जो हमारे पास आया था वो 9 आया था। ठीक है, 4 इंटू डेल्टा x1 1 आया था, 9 इंटू डेल्टा x2 भी 1 आया था, तो 4 + 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हमारे अपर डार्बोक्स सम हमारा निकल गया है, जो कि आया है क्या, 13 आया, UPF। ठीक है, UPF हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया, और लोअर डार्बोक्स सम हमारे पास कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, अच्छा, जब हम अपर डार्बोक्स सम और लोअर डार्बोक्स सम निकाल लेते हैं तो यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, और मैं आपको बता देता हूँ वो वाला। हमारे पास एक आता है ऑसिलेटरी सम आता है एक, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ऑसिलेटरी सम, ऑसिलेटरी सम देखो, ऑसिलेटरी सम को हम जनरली डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम WPF से डिनोट करते हैं। जैसे लोअर सम को हम LPF से निकालते हैं और अपर सम को हम जो है UPF से दिखाते हैं, वैसे ऑसिलेटरी सम को हम जो है WPF से डिनोट करते हैं। और WPF क्या होता है, WPF जो है अपर सम माइनस लोअर सम जो है हम निकाल सकते हैं इससे। तो अपर सम हम अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑसिलेटरी सम निकालूं तो UPF हमारे पास कितना आया था, 13 आया था, और जो लोअर सम आया था वो हमारे पास 5 आया था, दैट इज ऑसिलेटरी सम विल बी इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है जो अभी मैंने आपको बताया है, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है रीमान इंटीग्रेशन के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, इसको आप एक बार ट्राई करना, और कमेंट में जो है इसका आंसर आप ज़रूर बताना इसके लिए कि क्या हम आपका आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से एक फंक्शन मैं ले रहा हूँ, ये एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक फंक्शन मैं ले रहा हूँ, और इस फंक्शन, चलो बहुत सिंपल सा फंक्शन दे देता हूँ, एक fx आपका फंक्शन दिया है। ठीक है, इस fx फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये इंटरवल हमारे मान के चलिए 2,7 में है, और इसमें मैं पार्टीशन आपके दे देता हूँ, ये इंटरवल है, पार्टीशन मैं दे देता हूँ आपके 2,
4 और जो है 6 और यहाँ पर मैं देता हूँ 7, इसके पार्टीशन ये है। तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले, देन फाइंड LPF। सेकंड आपको इसमें फाइंड आउट करना है UPF। थर्ड आपको इसमें फाइंड आउट करना है ऑसिलेटरी सम, दैट इज WPF। आपको इन 3 चीज़ों का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब आपको कमेंट के माध्यम से भी इसको बताना है कि आपके क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस करिए, ठीक है। और वीडियो सही लगे, चैनल अगर हेल्पफुल लगता है आपको तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।